Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear listener. This is Noman Malik with my YouTube channel Learn with Us. I hope you will be all fine. Now today we are going to discuss about some organisms. आज हमारा 8वां लेक्चर है इंशाल्लाह। ये हमारा बियोलॉजी के क्लास 9 बियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो इसमें हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिज्म एक प्लांट है जिसे हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एक से ज्यादा सेल से बना है। दूसरी बात इसमें खास क्या है कि इनका जो साइंसी नाम है, साइंटिफिक नेम वो क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। थर्ड पॉइंट क्या है, लोकली इसको हम क्या कहते हैं, सरसों, जो हमारी कोमाई जो जुबानें होती है कौम की, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उस जबान में उसे हम सरसों कहते हैं। इसके अलावा उनके जो लीव्स होते हैं, यहाँ पर मैंने इनका प्लांट शो किए हुए, इनके जो लीव्स हैं वो एज ए वेजिटेबल, और इनका जो सीड है वो एज ए ऑयल यूज होता है। इसकी लेंथ कितनी है, रेंज 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है, यानी इनकी लेंथ 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट में क्या चीजें आती हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर जो येलोविश इन कलर होते हैं। यहाँ पर जो मैंने शो किया, येलो पेन मेरे पास नहीं था मार्कर, तो इसलिए मैंने रेड पेन से शो किए हुए। तो ये जो मैंने शो किए, ये क्या है, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आर से मैं शो कर रहा हूँ। और बाकी जो मेरे पास लीव्स या ये स्टेम या रूट्स है, ये कौन से पार्ट है, ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो है फ्रॉग। तो फ्रॉग भी क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात कि इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, राना टिग्रीना। ये एम्फीबियन है, यानी कि तीसरा पॉइंट क्या है कि ये एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड यानी खुश्की के ऊपर भी रह सकते हो और इसके अलावा वाटर में भी रह सकते हो। इसके फोर पार्ट्स होते हैं मेनली फ्रॉग के बॉडी के, ठीक है। हेड होता है इनका एक पहले पार्ट, दूसरा पार्ट थोरैक्स होता है, तीसरा पार्ट एब्डोमेन और चौथा लिम्ब होते हैं। इनमें पांचवी खास क्या बात है कि इनकी कोई गर्दन नहीं होती, नो नेक, ठीक है, इनमें कोई गर्दन नहीं होती। और इसके अलावा इनमें काफी डिफरेंट किस्म के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्गन से बनते हैं। आपको पता है ना कि ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन के कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। ये इससे पहले मैं ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम या टिश्यूज वगैरह के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और वही ऑर्गन फिर किससे बनते हैं, डिफरेंट टिश्यूज से बनते हैं, ठीक है। तो इन डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर डिफरेंट ऑर्गन, और इस डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो फ्रॉग के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है। एज ए मेमल के मुकाबले मेमल का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनमें कौन सा सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है क्लास 9 बियोलॉजी में वो है अमेबा। तो अमेबा में सबसे पहली बात कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ओनली 1 सेल से बना है, पूरी बॉडी एक ही सेल है। दूसरी बात, इनमें क्या खास बात है कि इनका जो सेल शेप होता है वो इरेगुलर होता है, यानी वो किसी भी वक्त अपने शेप को चेंज कर सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये आमतौर पर वाटर बॉडीज मतलब वाटर में पाए जाते हैं। पॉन्ड्स, लेक्स मतलब जो कम वाटर हो, शैलो वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं, सीडोपोडिया होते हैं, यानी जैसे हमारे फीट होते हैं, इनकी भी फीट होती है, लेकिन वो फॉल्स फीट होती है, एज ए फीट की तरह एक्ट करती है, काम करती है, लेकिन फीट नहीं होती। इनको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। यहाँ पर मैंने आपको शो करवा दिया है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या है, सीडोपोडिया है, ठीक है। ये और इसका काम क्या होता है, लोकोमोशन करना, हरकत करना, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनकी साइज क्या होती है, 0.25 नैनोमीटर होती है, और नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज़ टू द पावर -9, 10 रेज़ टू द पावर -9, यानी 0.25 10 रेज़ टू द पावर -9 इनकी साइज होती है। इनके अलावा इनके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग, उनका क्या काम होता है, वो मटेरियल की मूवमेंट में काम आती है, यानी इन एंड आउट, किसी चीज को इन करना और उसी चीज को डाइजेस्ट कर ले, उसके जो वेस्ट होते हैं उनको आउट ले जाना, ठीक है, आउट करना। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करना, ये किसका काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का।
इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, और आपको न्यूक्लियस का फंक्शन खूब पता है कि जो सारे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा इनका जो आउटर पार्ट होता है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, आउटर जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टो एक्टो मीन्स यानी आउट, और प्लाज्म इन साइटोप्लाज्म। इनका जो आउटसाइड साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। और जो इनर पार्ट होता है इनका, इनर पार्ट, इसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्म। इंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म। यानी ये जो आपको व्हाइट कलर का रीजन दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, इंडोप्लाज्म। इसके अलावा इनके अंदर फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। फूड वैक्यूल्स का क्या काम होता है, फूड को स्टोर करना और डाइजेस्ट करना। यानी जो फूड उन्होंने इंजेस्ट किया हुआ है वाटर बॉडी से, ऑर्गेनिज्म को, छोटे ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट किया हुआ है, उसी फूड को स्टोर करना और डाइजेस्ट करना किसका काम होता है, फूड वैक्यूल का। लास्ट जो इनके अंदर एक अलग वैक्यूल होती है उसका नाम क्या होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अमेबा होते हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, तो वाटर के अंदर वो बैलेंस कौन करता है वाटर को, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। यानी वाटर बैलेंस भी जरूरत होती है उसकी, तो वो कौन करता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है क्लास 9 बियोलॉजी में, लास्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि है वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स में पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि वॉल्वॉक्स कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, कॉलोनियल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनीज बनाता है। कॉलोनीज कितने पर मुश्तमिल होती है, कितने सेल पर मुश्तमिल होती है, एक कॉलोनी में तकरीबन 50,000 वॉल्वॉक्स आते हैं। 50,000 तक वॉल्वॉक्स एक ही कॉलोनी के अंदर होते हैं। और ये 50,000 जितने भी वॉल्वॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी 50,000 वॉल्वॉक्स हैं, ये हर वॉल्वॉक्स अपनी लाइफ एक्टिविटीज के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यानी इसका मतलब क्या निकलता है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं हर एक दूसरे से। नेक्स्ट इनमें कौन सा पॉइंट है कि ये पॉलीफाइलेटिक जीनस होते हैं, यानी इनके मैनी एंसेस्टर होते हैं। इनके पीछे जो आबा अजदाद जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। और ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलोनी में, एक ही कॉलोनी में अप टू 50,000 तक क्या होते हैं, वॉल्वॉक्स होते हैं। इसके अलावा वॉल्वॉक्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और आप अभी सवाल करोगे कि अगर फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं तो फ्रेश वाटर तो ह्यूमन बींग्स भी पीते हैं, तो इनसे कोई असर होगा कि नहीं, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है इन पर कोई असरात दिखेंगे नहीं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि वॉल्वॉक्स में कोई ऐसा टॉक्सिन नहीं है, ऐसे टॉक्सिक मटेरियल नहीं है जो इंसान के बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। इसके अलावा वॉल्वॉक्स को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, एक माइक्रोबियोलॉजिस्ट था, एक माइक्रोबियोलॉजिस्ट था जिसका नाम एंटोनी वैन लेवनहुक, एंटोनी वैन लेवनहुक था। उसने 1700 में सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया था, वॉल्वॉक्स को। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वॉल्वॉक्स में वो ये कि वॉल्वॉक्स में टू फ्लैजेला होते हैं, वॉल्वॉक्स के टू फ्लैजेला होते हैं, यानी थ्रेड लाइक फ्लैजेला क्या होते हैं, ये जो यहाँ पर मैंने शो किए हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं, वॉल्वॉक्स को वाटर के अंदर रोलिंग मोशन, इस तरह रोल करके रोलिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वॉल्वॉक्स के अंदर अपना क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और आपको पता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना क्लोरोप्लास्ट हो तो वो खुद फोटोसाइंथेसिस कर सकते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्राफ कहते हैं। और जो खुद बना नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्राफ कहते हैं। इसके अलावा वॉल्वॉक्स जो कॉलोनी बनाते हैं उस कॉलोनी की साइज कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर इनकी डायमीटर होती है। इसके अलावा वॉल्वॉक्स की जो बॉडी है, यहाँ पर जो मैंने शो किया, वॉल्वॉक्स की जो बॉडी है वो क्या कहलाती है, सिनोबियम, जो किस पर कंजिस्ट करती है, ग्लाइकोप्रोटीन पर कंजिस्ट होती है। इसके अलावा वॉल्वॉक्स के अंदर एक खास किस्म का वैक्यूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमेबा में मैंने पढ़ाया था और यहाँ पर वॉल्वॉक्स में भी होता है। दोनों का तकरीबन एक ही काम है, क्योंकि अमेबा और वॉल्वॉक्स दोनों वाटर बॉडीज में रहते हैं, तो इनका काम क्या होता है, उसी वाटर को मेंटेन करना, फ्लूइड को रेगुलेट करना, किसका काम होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का। इसके अलावा वॉल्वॉक्स के स्ट्रक्चर में आपको ये रेड कलर स्पॉट दिख रहा होगा जिसे हम क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। आई स्पॉट का क्या काम होता है, ये एज ए लाइट रिसेप्शन की तरह काम करते हैं। एंड आपने देखा होगा जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं,
कोई फॉर्म जमा करने, फीस जमा करने के लिए जाते हैं, तो आपको वो जब आपको पता ना हो तो आपको कोई कह देता है कि रिसेप्शन में चले जाओ, वहाँ पर फॉर्म या पैसे वगैरह जमा कर दो। तो वहाँ पर का मतलब रिसेप्शन का मतलब क्या होता है, जो वसूली करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर फोटोसाइंटिस्ट के लिए लाइट कौन रिसीव करता है, आई स्पॉट, इसलिए उसे क्या कहते हैं, लाइट रिसेप्शन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अलग नाम मैंने शो किया जो जिसका नाम पायरिनॉइड है, एक अलग स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, पायरिनॉइड। तो पायरिनॉइड का क्या काम होता है, ये फोटोसाइंटिस्ट को प्रमोट करता है। वो जो पहले से फोटोसाइंटिस्ट हो रही है उसी फोटो साइंटिस्ट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये किसका काम होता है, पायरिनाइट का। आई होप कि इस वीडियो में आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ये इसी चैप्टर का एंड था।